बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दरमियान सीएम नीतीश की खूब फजीहत हो रही है। और फजीहत तब कल और हुई जब विधानसभा के परिसर में शराब की बोतलें मिली, जिसके बाद सीएम नीतीश बैकफुट पर दिखे और साफ तौर पे कहा कि यह गंभीर मसला है और इसके लिए जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार जो है वो पुलिस स्टेट बन चुकी है। पुलिस जिसे चाहती है उसे फंसाती है और जिसे चाहती है उसे बचाती है। और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भाषा बीजेपी के कई मंत्री और विधायक बोल रहे हैं। आप बता दें कि कल ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के कई विधायकों और मंत्रियों ने यह आरोप लगा दिया नीतीश सरकार के ऊपर कि यहां पर अफसरशाही हावी है और उनकी बात अफसर नहीं सुनते हैं। तो ऐसी सरकार में रहने का क्या फायदा जब उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए और इस वजह से बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की छवि खराब हो रही है। और कल ही इस मसले पर जब ये सवाल उठाया गया तो एक बार फिर से सीएम नीतीश जो हैं वो बुरे तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताइए कि लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लगता रहा है कि वो अफसरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं और बाकायदा सीएम नीतीश के मुख्य सचिव के द्वारा कई बार तमाम सचिवों को, डीजीपी को, एसपी को, डीएम को पत्र लिखे गए हैं कि आप जनप्रतिनिधि को सम्मान दीजिए और अगर वो आपसे मिलने कार्यालय में आए तो आप खड़ा होकर उन्हें सम्मान दें और जब वो जाएं उस वक्त भी आप जो बाकायदा सम्मान के साथ पेश आएं। अगर कोई कॉल करता है तो विनम्रता पूर्वक जो है उनके सवालों को सुनिए, धैर्य से उनके सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप व्यस्त हैं, तो विनम्रता पूर्वक आप अपना जो शेड्यूल है वो जनप्रतिनिधियों को बताएं। जनप्रतिनिधि का अगर आप सम्मान नहीं करते हैं और शिकायत मिलती है तो अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में अफसरों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और एक बार फिर से बीजेपी के तमाम विधायकों और मंत्रियों ने जो है ये सवाल उठा दिया कि बिहार में उनकी सरकार है फिर भी अफसरशाही हावी है, उनकी बात अफसर नहीं सुन रहे हैं। तो साफ तौर पे बीजेपी विधायक और मंत्रियों ने वही बात कही जो इस वक्त विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार जो है वो पुलिस स्टेट बन चुकी है, अफसरों की मनमानी हो रही है। आप बता दें कि पिछले ही महीनों जो है खबर आई थी कि जेडीयू कोटे से मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था और यहां तक कह दिया था कि उनकी बात अधिकारी तो छोड़िए, एक चपरासी भी नहीं सुनता है। लोग कहते हैं कि नेता भ्रष्ट है, नेता चोर है, लेकिन मैं कहता हूं कि अफसर भ्रष्ट है, अफसर चोर हैं। इसके पहले मनजीत सिंह जो जेडीयू के नेता हैं और बाकायदा बैकुंठपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी इस्तीफे की बात कह डाली थी और कहा था कि उनकी बात जो अधिकारी नहीं सुनते हैं और इस वजह से वो जनता का काम नहीं करवा पाते हैं। और कई दफे नीतीश कुमार के सचिव के द्वारा तमाम अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी जो लगातार जनप्रतिनिधि हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो सीएम नीतीश पर लगातार ये आरोप लगता रहा है। और जब बीजेपी जो उनके गठबंधन का हिस्सा है, बीजेपी ये कह रही है कि भले ही गठबंधन में वो बड़े भाई की भूमिका में हो लेकिन वो सम्मान उनको नहीं मिल रहा है और इसलिए वो जनता का काम नहीं करवा पा रहे और उनकी छवि जो है वो धूमिल हो रही है। तो साफ तौर पर सीएम नीतीश की परेशानी जो है लगातार बढ़ रही है। कल सीएम नीतीश ने भी जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई थी और साफ तौर पे कहा था कि विकास ही हमारी पूंजी है और विपक्ष जो अनर्गल प्रलाप कर रहा है, अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए और ये बताइए कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब लगातार शराबबंदी के मसले को लेकर अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी है, ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री ही यह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही हावी है तो सीएम नीतीश की परेशानी बढ़नी तय है। पिछले दफे भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा था कि अफसर जनप्रतिनिधियों को सम्मान दें और उस वक्त भी जो है नीतीश कुमार के मुख्य सचिव के द्वारा पत्र लिखा गया था तमाम अधिकारियों को कि आप जनप्रतिनिधि को सम्मान दें। अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, उद्घाटन का कार्यक्रम हो, शिलान्यास का कार्यक्रम हो, उस वक्त आप जो न्यायाधीश होते हैं, इसके अलावा राज्यपाल के बाद जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए कुर्सी लगाइए सचिवों से आगे। लेकिन लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं कि सीएम नीतीश के राज में अफसरशाही हावी हो गई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मसले को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। और उसी भाषा में अगर बीजेपी के विधायक मंत्री सरकार को घेर रहे हैं तो सीएम नीतीश की परेशानी बढ़नी तय है। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है 5 दिवसीय। शुक्रवार तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा और इस दौरान पूरे विधानसभा सत्र में गहमागहमी है। कई बार शब्दों की मर्यादाएं जो है वो तार तार होती दिखी।
लगातार नीतीश कुमार अपने अफसरों की पुलिस की कार्रवाई को लेकर परेशान हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इस तरीके से पुलिस जो है वो लोगों के निजता के अधिकार का हनन कर रही है। शराबबंदी कानून के नाम पर ये महिलाओं के कमरे में घुस जाते हैं, दुल्हन के कमरे में घुस जाते हैं, चेकिंग करते हैं और महिलाओं को बताते हैं कि आप अगर बाथरूम में हैं तो टॉवेल निकलकर बाहर आइए, उनको शराब चेक करना है। लेकिन माफियाओं की धरपकड़ नहीं हो रही है। लगातार हजारों लीटर शराब, लाखों लीटर शराब की बरामदगी हो रही है। कई सैकड़ों ट्रक जो शराब के हैं वो अलग अलग राज्यों से बिहार में प्रवेश कर रहा है, लेकिन वहां बिहार पुलिस जो है वो सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन अगर कोई एक पढ़ने लिखने वाला छात्र या कोई स्टेट लेवल फुटबॉलर शराब पीता है तो उससे गिरफ्तारी होती है, जेल भेजा जाता है, लेकिन कोई भी बड़े माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही है और शराबबंदी लगातार असफल है। पुलिस मनमानी कर रही है। कभी पुलिस जज के कक्ष में घुसकर उस पर पिस्टल तान देती है और ये कहती है कि आप हमारे बॉस यानी एसपी को तलब करते हैं, पेशी के लिए बुलाते हैं, हम आपको रुखसत कर देंगे। कल ही एक खबर आई थी कि एक जिला परिषद महिला प्रत्याशी के ऊपर पिस्टल तान दिया था। तो लगातार पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार निशाने पे, ऐसे में जब बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, मंत्री सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके ही शासनकाल में जब वो बड़े भाई की भूमिका में है, पुलिस अफसर उनकी नहीं सुनते हैं, तो साफ तौर पे नीतीश कुमार अफसरशाही को लेकर लगातार घिरते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या फिर से जो नीतीश कुमार के सचिव हैं वो तमाम अधिकारियों को पत्र लिखेंगे कि वो जनप्रतिनिधि को सम्मान दें, क्योंकि कई दफे पत्र लिखा जा चुका है लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और उन्हें कार्रवाई का कोई खौफ भी नहीं है, कार्रवाई का कोई डर भी नहीं है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से सीएम नीतीश अधिकारियों को कोई सख्त जो है संदेश देते हैं या फिर इसी तरीके से बिहार में अफसरशाही हावी होती रहेगी और इससे साफ तौर पे नीतीश कुमार की छवि जो है वो लगातार धूमिल हो रही है। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।